जो कथा आप सुन रहे हैं यहाँ से भगवान शंकर की पूजा की महिमा, शिवलिंग महात्म्य, भगवान के दिव्य गाथाओं का महात्म्य, इससे क्या मिलेगा? पवित्र मदमाख्यानम शत्रु बाधा हरम परम, शत्रु समाप्त हो जाए। भगवान महादेव की कथा सुनने से सबसे बड़ी बात है कि दुश्मन कंगाल हो जाएंगे, टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, रास्ते में रहेंगे नहीं। स्पष्ट वर्णन है पवित्र मदमाख्यानम शत्रु बाधा हरम परम। जो ये बाधाएं डाल रहे हैं, दिक्कतें दे रहे हैं, ये सब समाप्त हो जाएगा। और क्या होगा? स्वर्गम यशस्य आयुष्यम भक्ति मुक्ति प्रदम सदाम। धरती का सब वैभव मिल जाएगा, ऊपर की यात्रा होगी, स्वर्ग मिलेगा, भगवान का धाम मिलेगा। यह इदम शृणुयाद भक्त्या श्रावय द्वयी शमायिता सभुक्ता सकलान कामा अंते मोक्ष मापनुयात्। अंत में मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। तथा पठति यो इदम पाठेत सुधियो नरान। जो लोग शिव पुराण को पढ़ेंगे, सुनेंगे, महादेव की कथा सुनेंगे, लोगों को सुनाएंगे, उन्हें इस धरती पर ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, किसी भी चीज का अभाव नहीं रहेगा। जो शिव का महात्म्य सुनेंगे, शनि उनको कभी बाधा नहीं पहुंचाएगा, शनि उन्हें कभी पीड़ा, राहु केतु ये तो सब बाबा के भगत हैं, राहु केतु शनि ये सब शांत हो जाएंगे। और याद रखना, ये ग्रह उन्हें ज्यादा परेशान करते हैं जो अपने धर्म कर्म से विपरीत हो जाते हैं। जो भगवान के भक्त बनकर के जीते हैं, ग्रह तो उनका संग देते हैं, उनका साथ देते हैं, उनके लिए कभी बुरा नहीं करेंगे। भगवान शंकर की कथा सुनने से शनि इसलिए शांत हो जाता है क्योंकि शंकर ही महात्मा पिप्पलाद आकर के बने। और शनिवार के दिन जो पीपल की 7 परिक्रमा करे, शनिवार के दिन तिल का तेल और सरसों के तेल की जोत जलाए, अपनी लंबाई के बराबर धागा कलावा बांधे, पीपल को 1 लोटा जल चढ़ावे, तो ग्रंथ में वर्णन किया है कि शनि हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। मैंने अभी एक वशिष्ठ संहिता से एक बात कही थी कि पीपल की जड़ों की छोटे छोटे कीस टुकड़े करके उसको कलावे में उसको लपेट कर माला टाइप की बनाकर जितनी देर में आप भगवान की पूजा करते हैं, शिव का अभिषेक करते हैं, उतनी देर के लिए उस माला को अपने गले में पहनकर भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो जन्म पत्री के जितने भी दोष हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, कोई दोष नहीं रहता। पीपल के वृक्ष के नीचे छोटे छोटे उसमें से जड़ में से ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाए उसको, फिर उसको कलावे में, कलावा जानते हैं, मौली, उसमें उसको परो लिया जाए, एक माला टाइप की बना ली जाए। जितनी देर के लिए पूजा में बैठे हैं आप, उतनी देर के लिए उसको पहन लीजिए। 24 घंटा पहनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पूजा काल में। और उसको पहनकर भगवान शिव का अभिषेक किया जाए, एक भी दोष जन्मपत्री में नहीं रहेगा, सब प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाएगी। यह भगवान महादेव का बड़ा प्रभाव है। शंकर धरती के वो देवता है, इनके दरबार में तो गोदाम खुला हुआ है, चाहे कोई भी लेते चले जाइए। एक लिंग पुराण में कथा आती है कि कोई भक्त क्या था, डाकू था नंबरी, बाएं हाथ पर शंकर का मंदिर देखा, बड़ा सा पीतल का उसने देखा, उसमें घंटा, सोचने लगा क्यों ना घंटा उतार लूं, बेचूंगा, महंगा बिकेगा, पैसा खूब आ जाएंगे। अंदर घुस गया, घंटा इतना ऊपर था कि महादेव की पिंडी के ऊपर ही चढ़ गया घंटा उतारने के लिए। जैसे ही पिंडी के ऊपर चढ़ा, हाथ लगाया तो घंटा बज गया। मंदिर में जाते समय घंटा बजाया जाता है, वापस लौटते समय नहीं। घंटे की आवाज है वो ब्रह्मलोक तक पहुंचती है, पितृलोक तक पहुंचती है। मंदिर में जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे, घंटा 5 बार बजाया जाता है। एक धरती के लिए, एक जल के लिए, एक अग्नि के लिए, एक आकाश के लिए, एक वायु पवन देवता के लिए। धरती, ये प्रकृति के 5 तत्व हैं, विशेष रूप से 5 महातत्वों के लिए। बहुत लोग घंटों घंटों पर तक उसको ठोकने में ही लगे रहते हैं। तो जब मंदिर में प्रवेश करते हैं उस समय घंटा बजाया जाता है, दर्शन करके जब वापस लौटते हैं तब घंटा नहीं बजाया जाता था। तो वो चढ़ गया ऊपर, घंटा बज गया, जैसे ही घंटा बजा तो पिंडी फाड़कर महादेव प्रकट हो गए, शंकर जी प्रकट हो गए और कहने लगे, भगत मांग तुझे क्या चाहिए। वो तो थर थर कांपने लगा। शंकर जी के हाथ में त्रिशूल था, डमरू था, वो चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, बाबा हमें नहीं पता था कि आप इसमें भी बैठे हैं, गलती हो गई है, चोरी अब नहीं करेंगे, आज तो माफ कर दो। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुझे वरदान देने के लिए प्रकट हुआ हूं, मांग तुझे क्या चाहिए। तो डाकू ने कहा, मैंने कोई अच्छा भला काम तो किया नहीं मांगने के लिए। भगवान ने कहा, जैसा काम तूने किया वो तो कोई कर ही नहीं पाया। लोग सुबह आते हैं, कोई लोटा भर के पानी चढ़ा देता है, कोई पौआ भर दूध चढ़ा देता है, ऐसा भगत पहली बार आया जिसने अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। वाह भोले बाबा। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल पिंडी पर आप भी चढ़ जाएं, इसका अर्थ आप ही लगा लें।
अनविज्ञ था वह विवेकी था। या तो एकदम बिल्कुल जो अनविज्ञ है, जिसको कुछ नहीं आता, उसे भगवान बड़ी जल्दी मिलता है, बहुत जल्दी। लेकिन जिसको विद्वता का, कर्मकांड का घमंड अभिमान है, वो तो जिंदगी भर लगा रहे, उसे कुछ नहीं मिलता था। अनविज्ञ था, उसको पता ही नहीं था कि ये शंकर की पिंडी है, इसमें महादेव का रूप है, उसे नहीं पता। तो भगवान प्रकट हो गए। तो ऐसे भगवान महादेव शिव, इनका स्मरण करने मात्र से शनि की दशा बदल जाती, क्योंकि शंकर ही पिपलाद बने। और जो पीपल वृक्ष के नीचे पहुंचकर पिपलाद का धोखे से भी स्मरण कर लेता है, तो शनि उसके सहयोगी हो जाते हैं। सोनक्षियों ने सूत जी को पूछा, क्या ये बात कहीं लिखी हुई है क्या? तो सूत जी ने कहा, लिखी है तभी तो हम बता रहे हैं। तो कहा, ये कथा सुना दीजिए। मैं एक कथा आपको सुना रहा हूं, इस कथा के सुनने मात्र से अड़ैया शनि, साढ़े साती शनि, कोई भी शनि हो, सब शनि की दशा शांत हो जाती है। मैं निवेदन कर रहा हूं कथा, और आप सुनिए। नंदीश्वर और कार्तिकेय के बीच में संवाद चला है। का पिप्पलादाख्य परमवतारम महेशतु सणु प्राज्ञ महाप्रीता भक्ति वर्धनमुत्तमम। कहा कि भगवान महादेव ही धरती पर एक बार पिप्पलाद आकर के बने, और ये महात्म्य सुनने से ग्रहों की प्रतिकूलता एवं अनुकूलता में बदल जाती है। सिर्फ शनि ही नहीं, और भी यदि कोई क्रूरक ग्रह है जो परेशान कर रहा है, जैसे मान लिया जाए राहु, ये राहु भी नाक में दम कर देता है, ये सबसे ज्यादा धन का नाश करता है, बेटियों के विवाह में देरी कर देता है। यदि बेटियों के विवाह में राहु आके बैठता है तो देरी कर देता है। इसका एक साधारण सा भी उपाय है। रविवार के दिन वो सूखा गटका आता है, क्या बोलेंगे उसको, नारियल का गोला गटका, हाँ, उसको ऊपर से थोड़ा काटिए, क्या बोलते हैं, हाँ गटे ही बोलते हैं। उसमें शुद्ध देसी घी भरिए और थोड़ा उसमें बूरा डालिए, खांड आती है पीली वाली, वो भरिए उसको, ऊपर से उसको जो ऊपर से हिस्सा काटा है उसी से उसको बंद कर दीजिए, और उसको रविवार के दिन पीपल की जड़ों में रख करके आ जाइए। इसको कहते हैं पिपील का बलि। चींटियां उसको सबको चुंग लेती हैं, इससे राहु की दशा है वो बिल्कुल शांत हो जाती है। 9 रविवार तक यह करना होता है, बिल्कुल बढ़िया हो जाता है। सब फ्री में उपाय बताए जाते हैं, लोग आपको ठगते रहते हैं, इतना रुपया ले लेते हैं, कुछ होता जाता तो है नहीं। और जो ये मैं फ्री वाले काम बताता हूँ उसे आप करते नहीं है, ये करिए ना, आपको कहीं इधर उधर भटकने की कहीं कोई जरूरत ही नहीं होगी। और एक कथा में आपको सुना रहा हूँ, ये सभी ग्रहों की प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल देगी। शिव पुराण में है ये कथा, और वहीं से मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। तो शणु प्राज्ञ महाप्रीता भक्ति वर्धनम उत्तमम, ये ऐसी कथा है जो आपके भजन को ताकत, भजन नहीं, भजन तो कम करो और भजन बढ़ाओ, लेकिन हो उल्टा रहा है, भजन कम हो रहा है और वजन बढ़ रहा है। वजन बढ़ रहा है, ज्यादा मीठा खाओगे वजन बढ़ेगा, रात में जागोगे तो वजन बढ़ेगा, दिन में सोओगे रात में जागोगे, बॉडी का वजन बिल्कुल पक्का बढ़ जाएगा। रात्रि को देर में भोजन करोगे तो वजन बढ़ जाएगा। ज्यादा गरिष्ठ चीजें खाओगे, ज्यादा तला हुआ खाओगे तो बॉडी का वजन बढ़ जाएगा, थायराइड तक बीमारी हो सकती। इसलिए खान पीन का विशेष ध्यान रखिए, ज्यादा तली तलाई चीजें मत खाइए, बाजारू चीजें मत खाइए, ये सब रोगड़ बना देंगे। आज हर आदमी, तीसरा व्यक्ति डायबिटीज से ग्रस्त। मैं एक नाम तो मैं नहीं लूंगा, रामायण के पात्रों में, रामानंद सागर के पात्रों में एक पात्र इतना देवाभिभूत करने वाला, और डायबिटीज के द्वारा ही उसकी मृत्यु हो गई। तो डायबिटीज बहुत ज्यादा खतरनाक रूप में उभर रही है, तो थोड़ा सा अपनी बॉडी का, अपने शरीर का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और ये आप सोच लें कि इस बीमारी में उगी हुई मूंग बहुत फायदा करती है, अंकुरित मूंग जिसे कहते हैं। ये चीजें कुछ खाते रहिए, ये आपके बॉडी के वजन को भी ये लॉस करेगी, ये बहुत फायदा है। इस समय थोड़ा सर्दी का टाइम है, इस टाइम में हल्दी, थोड़ी सी सौंठ और थोड़ा सा उसमें धनिया का ये काढ़ा, ये भी डायबिटीज के स्तर को नीचा करता है, शरीर की चर्बी को पिघला करके बाहर निकाल देता है। ज्यादा मत ले लेना, नहीं तो गर्मी, बाथरूम में खून तक आ सकता। यदि इसको ज्यादा मात्रा में ले लिया तो कम मात्रा में उसको लिया जावे तो यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखें। आइए मैं इस कथा को आपको सुना रहा हूँ। शृणु प्राज्ञ महाप्रीता भक्ति वर्धनम उत्तमम। सूजी महाराज सोनक्षियों को जो कथा सुना रहे हैं, ये कथा भक्ति देने वाली, और भजन में मन आपका लगता है तो इस धरती के सबसे अमीर आदमी आप हैं। भजन में मन लगता है, आप निरोगी हैं, आपको कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। समझ लो कि मृत्यु लोक हमारे लिए बैकुंठ आकर के बन गया है। जो चीजें छूटे छूट जाने देना, लेकिन जिंदगी में कभी अपने भगवान को मत छू। हम जैसे लोग भगवान की पूजा के बिना पानी भी नहीं पीते। अभी उस दिन मैं दिल्ली से चला, पटना में रात को पहुंच पाया, गाड़ी राजधानी थी, फिर भी इतनी ज्यादा लेट, पानी भी नहीं पिया। संतुष्टि मिलती है। कितना घंटा हो गया होगा, लगभग 20 घंटा हो गया।
रेल में बैठे हुए, इतना तो हो ही गया था, पानी तक नहीं पिया, जल जीव पर बूंद छू नहीं पाई, जीव को नहीं छू। तो ये ऐसा है संकल्प, मन को इसमें खुशी भी मिलती है, हम कितने बड़भागे हैं। कल परसों भी मैं बोल रहा था, जिस बर्थ में मैं बैठा था मेरे सामने एक दाम्पत्य अगरतला के लिए जा रहा था, वो पति पत्नी दोनों थे, वो उनके बगल में एक पिल्ला सो रहा था, मेरे बगल में ठाकुर जी गोपाल जी सो रहे थे, मेरी सीट के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था। उसने कहा कि परमात्मा ने सब तरह के लोग बनाए हैं, ऐसे भी बनाए हैं जिनके बगल में कुतिया के पिल्ले सो रहे हैं, और ऐसे भी बनाए जिनके बगल में गोपाल जी भी सो रहे हैं। जमुनानगर का था वो आदमी, हाँ, और रिसर्च कर रहा था दवाइयों के ऊपर। कौन कहता है पढ़े लिखे लोग श्रद्धावान नहीं होते। मेरी सीट के ऊपर था, उसने देखा होगा गोपाल जी मेरे बगल में सो रहे थे, उसने उनको भी देखा जिनके बगल में पिल्ला सो रहा था, चाट रहा था हाथ पांव, पिल्ला तो चाटेगा। तो कहता है कि वाह ईश्वर तेरी क्या लीला है, क्या तूने दुनिया बनाई है, एक जगह बगल में पिल्ला सो रहा है और एक जगह बगल में गोपाल जी सो रहे हैं, ठाकुर जी। मुझे सुन करके बड़ा अच्छा लगा। तो इस दुनिया में सब तरह के लोग, ये मत सोचिए वो जो करें हम वही करेंगे, नहीं, हमें क्या करना है निर्णय हमें लेना है इस बात। कल एक कथा सुनाई थी, कुछ पॉइंट बड़े अद्भुत हैं। भीष्म ने कहा था भगवान श्री कृष्ण को, यह महाभारत का युद्ध हुआ, जो जो तुमने ये कराया क्या ये सब सही था? तो कृष्ण ने पूछा मैंने क्या कराया? क्या तुमने धोखे से द्रोणाचार्य को मरवाया, मेरे लिए शिखंडी बिठवा दिया, आगे रात में घटोत्कच युद्ध करने के लिए आया, ये तो सब कुछ नियम नहीं थे, ये सब हुआ कि नहीं हुआ? निहत्ते कर्ण के ऊपर वार हुआ, जब उसका रथ धरती में धस गया था, हाथ में उसके हाथ में धनुष बाण कुछ भी नहीं था, तब उसको मरवा दिया। और कभी भी नाभि के नीचे गदा नहीं चलाई जाती, सुनिए। और दुर्योधन से भीम से दुर्योधन की जंघाओं के ऊपर गदा चलवाई। तो क्या केशव ये सब ठीक कराया था आपने? तो कृष्ण ने कहा मुझे क्यों कहते हो, जिसने गदा चलाई उसको बोलो रे भीम तूने क्यों ऐसा किया। तो मुझे क्यों कहते हो, जिसने गर्दन द्रोणाचार्य की काटी उसको बोलो धृष्टद्युम्न को कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं तो नहीं आता, मैंने तो हाथ में हथियार भी नहीं उठाया। तब भीष्म ने कहा केशव कन्हैया अब तो नटखटता छोड़ दो, अब तो युद्ध पूरा हो गया। भले ही दुनिया ये कहे कि भीम और अर्जुन ने युद्ध जीता है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि ये जीत द्वारकाधीश कृष्ण की हुई है। तुम पहले के भी तो युग में आए थे, राम बन के आए, तब तो तुमने ऐसा कुछ किया नहीं था, तो इतना छल बल द्वापर में आपने क्यों? भगवान ने कहा कि जब जैसी परिस्थितियां होती हैं व्यक्ति को इस हिसाब से चलना पड़े। यदि आप मुझे ईश्वर मानते हो तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मैं आया था त्रेता में राम बन करके। तो वह युग ऐसा था कि भले ही आदमी खलनायक तो भी उसके घर में कोई संत सज्जन पैदा होता। जैसे रावण के यहाँ मंदोदरी बहुत धार्मिक थी, रावण के यहाँ संत विभीषण चल करके आ गया, बाली के यहाँ उसका पुत्र अंगद बहुत धार्मिक, उसकी पत्नी तारा बहुत धार्मिक चल करके आई। भले ये लोग खलनायक थे लेकिन तो भी उनके परिवार में अच्छे लोग चल करके आए, इसलिए मैंने उनके साथ कभी छल बल नहीं किया। लेकिन ये युग ऐसा था, क्या पितामह आपको नहीं पता कंस कैसा था? क्या आपको नहीं पता जरासंध और शिशुपाल कैसे थे? आप मुझे बार बार कहते हैं तुमने करा दिया, मैं तो निहत्ता बैठा हुआ था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो रथ में बैठा था, मैं तो सबको देखता रहता हूँ। हे पितामह, ये सब कुछ करने वाला जीव खुद में होता है, वो जैसा करता है उसको वैसे ही परिणाम भोगने पड़ते हैं। भगवान ने एक बात कही, वो लोग बड़े मूर्ख हैं जो मेरे भरोसे बैठे हैं, तो भगवान सब कुछ कर देगा। ये कृष्ण के शब्द। ये समय युद्ध पूरा हो गया था तो कुत्ते श्रृंगाल घूम रहे थे, उसमें बड़ा भयानक कुरुक्षेत्र लग रहा था। तो कृष्ण यूं ही अकेले निकल गए और भीष्म के पास पहुंचे, सब देखते हुए। ये शब्द भगवान श्री कृष्ण के थे। भगवान कृष्ण ने कहा पितामह वह लोग बड़े मूर्ख हैं जो कुछ करते नहीं, सब मेरे ऊपर छोड़ देते हैं। वो कहते हैं मेरे ऊपर कुछ भी मन छोड़ो, बस मुझे याद करते रहो, मेरे ऊपर छोड़ना कुछ भी नहीं है, करना तो तुमको है। हाँ, वो तुमको, मुझे याद करते रहोगे तो तुम्हारी बुद्धि अच्छा करने के लिए चल पड़ेगी, कुछ बढ़िया करने के लिए। मुझे भूल जाओगे तो तुमसे अपराध हो जाएगा। दुर्योधन मुझे भूल गया था, अपराध करता रहा, लेकिन कुंती के पुत्र मुझे याद करते रहे, इसलिए उनसे अच्छा होता रहा। अच्छा, क्या अद्भुत बात कही कि ये सब हमें और आपको ही कर। अब आप जन्मपत्री के भरोसे ही बैठ गए हैं, अब तो जो जन्मपत्री करेगी वही होगा। अब आप तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए तो मैं सुना रहा हूं आपको। जन्मपत्री के भरोसे मत बैठिए, सब काम धाम आपको करने होंगे। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो।
श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। राधे श्याम। ग्रंथाकार कहता है कि सत्संग आत्मा की खुराक है, आत्मा का भोजन है सत्संग। जैसे बाह्य जीवन को चलाने के लिए आप दाल रोटी चावल खाते हैं, आत्मा का भोजन सत्संग है। यदि आप सत्संग नहीं करेंगे तो चतुष्टय अंतःकरण बर्बाद हो जाएगा, मन बुद्धि चित्त रहेगा, इंद्रियां खुरापाती हो जाएंगी। ये उनका ये भोजन है। इसलिए सत्संग, ये कथाएं, ये भगवान की वार्ता अवश्य में होती रहे। तो भगवान नंदीश्वर श्री कार्तिकेय जी को बड़ी अद्भुत कथा सुना रहे हैं, सूत शौनकादियों को सुना रहे हैं और हम आपको सुना रहे हैं। सुन लीजिए। कहा गया कि धरती पर एक बहुत बड़े महात्मा हुए थे। यहाँ पुरा गदितो विप्र दधीची मुनिषत्तमा। उनका नाम महात्मा दधीची। उनकी हड्डियां बहुत मजबूत थी। हड्डियां दो चीज से मजबूत हो जाती है, एक जप से और एक गौ माता के दूध से। हड्डियां कमजोर होती हैं तभी तो दर्द होता है, गांठों में गैप हो जाता है। चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे तो ये हड्डियों में तो गैप हो ही जाएगा, फिर दुखेगा, नीचे बैठ नहीं पाएंगे, इतना दर्द होगा। कोई भी आपकी सुनने वाला नहीं है। ऐसी आदत डाल रहे हैं। बहुतों का तो पेट खाली नहीं होता जब तक चाय नहीं पी लेते, तब तक पलीता लगाते रहते, इंतजार करते रहते हैं। ऐसे आदी हो गए हैं चाय के, चरणोदक नहीं लेते। आप में ऐसे बहुत बड़े परसेंट में लोग बैठे हैं जिन्हें ये भी ध्यान नहीं होगा कि उन्होंने तुलसी चरणोदक पता नहीं कब से न लिया होगा। जल में तुलसी डालने से उसको तुलसी दल कहते हैं। इससे अकाल मौत का हरण हो। चाहे आज भी सुबह से 3 बार पी करके आए होंगे, लेकिन एकादशी करने के बाद भी तुलसी दल नहीं लेते। पारण किया जाता है 11 के बाद में, उसमें जल या गंगा जल में तुलसी पत्र डाल के लिया जाता है। मैं बहुत बड़ी परसेंट में बात कर रहा हूँ यहाँ कि जिन्होंने पता नहीं कैसे मंदिर में गए होंगे, मंदिर के दर्शन का पूरा फल तो तभी मिलता है जब वहाँ के पुजारी जी से मंदिर का चरणोदक लिया जाता है। चरणोदक रोज लिया कर। हमारी इस संस्कृति में बताया गया कि स्नान के बाद सबसे पहला काम जो किया जाता है वो यह है कि भगवान को जगाने से भी पहले हाथ में 3 बार जल लो और एक तुलसी का पत्र रखो। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः कह करके उसको पी लो और हाथ में गोविंदाय नमो नमः कह करके हाथों को। ये पूजा से पहले, भगवान को जगाने से पहले ये सब किया जाता है, लेकिन लोग करते नहीं है। 29 साल से तो मैं चिल्ला रहा हूँ। पहले भी आया हूँ हावड़ा में, तब भी बोल के गया हूँ, लेकिन आप भूल गए हैं। हाथ नहीं उठवाऊंगा मैं बिल्कुल भी, आप चिंता न करें, डोंट वरी। बिल्कुल हाथ उठवाना नहीं है मुझे। मैं बिल्कुल बोलने वाला नहीं हूँ कि हाथ उठाइए कितने चरणोदक लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि 2, 4, 5% होंगे लेने वाले, लेकिन चाय के बिना नहीं रहे। मैं अपनी दीदियों से प्रार्थना करूंगा कि आपका मोबाइल बंद रहे तो यहाँ से मेरा मोबाइल चालू बना रहेगा, को कम कर दे। क्या सुंदर लिखा है। महात्मा दधीची 2 काम रोज करते हैं, गौ माता का दूध पीते हैं और भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जप करने से हड्डियों में मजबूताई होती है। भगवान के नाम से तो भव रोग समाप्त होते हैं। राम कृपा नासहि सब रोगा। किसी को यदि दवाई काम नहीं करती है, उपाय मैं निवेदन करता हूँ, एक कटोरी में गंगाजल भरिए, गौ माता का कच्चा दूध रखिए या राम रक्षा स्तोत्र का 1 बार पाठ करके ही उसको आप पी लीजिए। देखिए आप कितने स्वस्थ हो जाते। इतना बड़ा प्रभाव है। मंत्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है, मंत्र एक बहुत बड़ी ताकत है, मंत्र एक बहुत बड़ी शक्ति। यदि आप नित्य गुरु मंत्र का आप जप नहीं करते तो आप अपनी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा धोखा करते। हनुमान हनुमान इसलिए हैं क्योंकि वो नित्य जप करते हैं। शंकर शंकर इसलिए हैं क्योंकि वो नित्य जप करते हैं। भगवान प्रभु राम, भगवान श्री कृष्ण, इनका इतिहास कहता है ईश्वर थे, फिर भी नाम जप ये नित्य। बॉडी को एक तंदुरुस्ती, एक फुर्ती देता है भगवान का नाम। इसमें इतना वाइब्रेशन है। जो लोग 900 बार रोज ओम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, उनका हर महीने 2 से 2.5-3 किलो तक वेट कम हो सकता है। जो फालतू की चर्बी है, ओम का इतना बड़ा प्रभाव है, उसके माध्यम से साफ गल करके बाहर निकल जाती है। ये जप का बहुत बड़ा प्रभाव है। महात्मा दधीची गौ माता का दुग्ध पीते हैं और रोजाना यह जप करते हैं। पुरागदितो विप्रो दधीची मुनिसत्तमा। बड़े अद्भुत महापुरुष हैं। महाशैव सुप्रतापी चवनिर्ष भृगुवंशज, भृगुवंशज हैं ये। छवेण सह संग्रामेन विष्णु पराजिता। और इतने बड़े महाप्रभावी हैं कि इनसे परामर्श लेने के लिए स्वयं भगवान विष्णु भी इनके पास में चल करके आते। एक बार एक कोई ऐसा युद्ध हुआ था। शुभ इनका मित्र था, वो बात लंबी है, वहां तक मैं नहीं पहुंचूंगा। इनकी पत्नी का नाम था सुवर्चा। और यह बहुत कम देखने को मिलता है कि पति और पत्नी दोनों एक सूत्र में जाकर के पिरोए गए हों। नियम तो ये कहता है कि घर में पूजा की जितनी तैयारी है वो माताएं करें। घर में देव पूजन है वो पुरुष लोग करें। घर में भगवान क्यों नहीं निलाए गए, आरती पूजा क्यों नहीं हुई, ये माताओं को दोष नहीं, ये पुरुषों को दोष लगता है।
घर में पूजा का सामान नहीं मिलता है, ये माताओं को दोष लग। घर में तुलसी क्यों नहीं है ये दोष आपको लगेगा। तुलसी क्यों नहीं पूजी जाती है, ये पुरुषों को दोष लग जाएगा। आप कितने भी कार्यों में व्यस्त क्यों नहीं है, आप सबके घर में देवालय तो होना चाहिए, भगवान का मंदिर होना चाहिए। बताते हैं विभीषण लंका, रावण की लंका में, और रावण की लंका में कोई राम का नाम लेके बता दे, बहुत मुश्किल काम था। लेकिन ऐसे कठोर रावण की लंका में विभीषण ने राम मंदिर बना के बता दिया। राम जी का मंदिर था विभीषण के पास। गोस्वामी जी ने लिखा है, रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा वर्णन जाए। राम जी का मंदिर, और ऐसे ही नहीं, उसके ऊपर लिख रखा था राम भवन। यदि है किसी की ताकत तो विभीषण को कोई उंगली तो करके दिखा दे। ऊपर लिखा था, तुलसी के पेड़ लगा रखे थे, ऊपर लिखा था राम मंदिर। गोस्वामी जी ने लिखा है। एक दिन रावण निकला यार, रावण ने देखा कि लिखा है ऊपर राम भवन लिख दिया उसने। जहाँ विभीषण रहता है मंदिर में राम मंदिर, और उधर ऊपर लिखा था राम भवन। तो रावण ने तलवार निकाली, कहा बच्चों इधर आ इधर। विभीषण आए, कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। भाई साहब बोलिए, ये मेरे दुश्मन का नाम तुमने लिख दिया। विभीषण ने कहा, कौन है दुश्मन? का ये मेरे दुश्मन का नाम है। विभीषण ने कहा, नहीं दुश्मन का नाम नहीं, ये नाम तुम्हारा है। रावण ने कहा, मेरा नाम राम, ये नाम मेरा कब से हो गया? विभीषण को खुशी हुई कि कम से कम इसने एक बार राम बोला तो सही। हाँ, खुश हो गया। कहा कि ये मेरा नाम कब से हो गया? तो विभीषण ने कहा, जब मैं नाम लिख रहा था तो मुझे तो सोचा ही था मैंने कि मैं इस पर आपका रावण भवन नाम लिख दूं। मैंने सोचा कि भाभी मंदोदरी रूठ जाएगी, तो हमने सोचा नाम का एक अक्षर आपका ले लें, ना आपके नाम में से पहला अक्षर ले लें। तो आपके नाम में से हमने रा अक्षर निकाल लिया, और भाभी के नाम में से हमने माँ अक्षर निकाल लिया। मंदोदरी में से माँ, आप में से रा। मुस्कुरा करके चला गया रावण। अरे जो भगवान की शरण में है, दुनिया की कोई भी ताकत उसको समाप्त नहीं कर सकती। मनुष्य जीवन मिलाए हम और आप इस धरती पर आए हैं। कथाएं तो सब माध्यम ही हैं, बस हमारा तो पूरा जोर यही है, ज्यादा से ज्यादा हम अच्छे काम तब हम कर पाएंगे जब हम भगवान से जुड़े रहेंगे, ईश्वर से जुड़े रहेंगे। ईश्वर से अलग होने पर ऐसे जीवन खत्म हो जाता है जैसे पेड़ की जड़ें धरती से हट जाती हैं तो पेड़ गिर जाता है, सूख जाता है, खत्म। वृक्ष को पनपने के लिए मिट्टी की जरूरत है, हमें और आपको खड़े होने के लिए भगवान की जरूरत। परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है, सब व्यर्थ है, सब बेकार है। इसलिए कोटिम तक्ताम हरिम स्मरित, करोड़ों काम करने से पहले भगवान का यजन, भगवान का भजन कर। आप डायरेक्टर हैं, आप कलेक्टर हैं, आप उद्योगपति हैं, भले आपकी 10 फैक्ट्री हैं, यदि भवसागर से तैरने के लिए फॉर्मूला नहीं है तो जीवन बेकार, कुछ भी